Hello students, this is the next video of chapter 7 and in this video we are going to study accommodation of social diversity. स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ पर अलग अलग समुदाय के अलग अलग धर्म के लोग रहते हों उनके बीच में किस तरह से तालमेल बैठाया जा सके, सामंजस्य बैठाया जा सके, जो आपसी टकराव होते हैं उनको किस तरह से शांत कराया जा सके. वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दिस थिंग इन दिस वीडियो and which thing play important role to do all these things in social diversity. If we are expecting from the democracy that democracy should produce a harmonious social life, यानी डेमोक्रेसी से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वह एक डाइवर्सिटी विविधता भरे समाज में शांति स्थापित करने का भी काम करे. आखिर ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी यानी कि वह देश जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता हो, जो जिस देश की गवर्नमेंट, जिस देश की जनता कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइन को फॉलो करती हो और हर व्यक्ति, वहाँ का हर नागरिक एक दूसरे का सम्मान करता हो, एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे की भाषा का, एक दूसरे का सम्मान करना जानता हो. दैट इज़ द डेमोक्रेसी, वही तो है डेमोक्रेसी. एंड इफ़ वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर्स हाउ डेमोक्रेसी इज़ अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स. स्टूडेंट्स, अगर हमें पहले के चैप्टर याद हों तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि किस तरह से थ्रू द डेमोक्रेसी वहाँ के जो समाज के अंदर टकराव हुए हैं उसमें सामंजस्य बैठाने का किस तरह से डेमोक्रेसी ने रोल प्ले किया है. वी शा इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम हैज़ सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेस अमंग एथनिक पॉपुलेशन. अगर हम बेल्जियम का ही उदाहरण लें जहाँ पर सबसे ज़्यादा जातीय पॉपुलेशन को लेकर, यानी अलग अलग जाति की जो पॉपुलेशन थी उनको लेकर वहाँ बहुत ज़्यादा टकराव थे, लेकिन उन टकरावों को भी उसने सक्सेसफुली बातचीत के थ्रू सॉल्व किया और लोगों के बीच शांति स्थापित करने का काम किया. Democracies usually develop a procedure to conduct their competition and this reduce the possibility of this tension becoming explosive or violent. तो हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी के थ्रू कहीं पर अगर सोशल डाइवर्सिटी है और वहाँ पर अगर टकराव हुए, अगर आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उस चीज़ को विस्फोटक रूप लेने में, यानी कि उसको वायलेंट होने से पहले ही डेमोक्रेसी के थ्रू उस चीज़ को शांत किया जा सकता है. नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स. हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऐसी समाज है जहाँ पर पूरी तरह से टकराव को समाप्त किया जा सकता है, जहाँ पर एकदम टकराव ना हो. थोड़े बहुत टकराव होते रहते हैं, लेकिन उसको भी थ्रू द डेमोक्रेसी वी कैन रिजॉल्व दैट मैटर. But we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve a mechanism to negotiate the differences. और इसको किस तरह से किया जा सकता है? तो जाहिर सी बात है कि हम एक दूसरे का आदर करना सीखें, एक दूसरे के चीज़ों का सम्मान करना सीखें और हर चीज़ को, हर टकराव को बातचीत के थ्रू शांत कर सकें. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम. और इस चीज़ में सबसे बेहतर कोई रोल प्ले करता है तो वो है डेमोक्रेसी. नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स सुप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस. और इसके अगेंस्ट अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को देखें, वहाँ पर भी इस तरह के सोशल टकराव होते रहते हैं, मतभेद होते रहते हैं, लेकिन वह उसको दबा देते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा वो कोशिश नहीं करते हैं कि बातचीत के थ्रू मैटर को शांत किया जाए या उस पर कोई एक्शन लिया जाए. वो उस चीज़ को दबा देने का प्रयास करते हैं, जिससे कभी कभी वो टकराव एक वायलेंट और एक्सप्लोजिव रूप धारण कर लेते हैं. बट अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो वहाँ इस तरह की स्थिति नहीं रहती है, बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इज़ दस डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम. क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह के जो सोशल डिफरेंसेस हैं उसको वो बेहतर से हैंडल कर लेती है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी का जो गुण है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है.
But the example of Sri Lanka reminds us that a democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome. लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी के इन परिणामों को यूज करना चाहते हैं या उसका उपयोग करते हैं तो हमें श्रीलंका का उदाहरण लेना होगा और इसको फुलफ़िल करने के लिए, डेमोक्रेसी के इन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए दो कंडीशंस होते हैं। अगर वो दो कंडीशंस सही से वर्क किए जाएं तो वास्तव में वह डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी अपना बेहतर काम कर रही है। स्टूडेंट्स, देयर आर टू फैक्टर्स, two conditions through which we will understand that how democracy control all these social diversities differences. First condition has given that it is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. The majority always needs to work with the minority so that government function to represent the general view. यानी कि यह जानना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है और उसके साथ काम करने की ज़रूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। और बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती है। यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर जो वहाँ माइनॉरिटी हैं तो जो मेजॉरिटी में हैं उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वह माइनॉरिटी पर भी उतना ही ध्यान दे जितना कि वह मेजॉरिटी के लोगों को दे रहा है। सेकेंड कंडीशन इज़ दैट इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इट्स। और यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। यानी कि वहाँ का जो शासन करने वाला होता है, अगर वह मेजॉरिटी में है तो इसका ये मतलब नहीं कि मेजॉरिटी यानी कि वो धर्म के नाम पर या अपने रेस के नाम पर या भाषा के आधार पर वह मेजॉरिटी में है। वहाँ पर मेजॉरिटी का मतलब कि लोगों के द्वारा चुना हुआ वह शासक है और लोगों ने उसको बहुमत दे करके जिताया है। Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups may and can form a majority. बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। Wait students, now see this is okay. Democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority at some points of time. डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी हो सकती है, लोकतांत्रिक तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। यानी कि वहाँ का उस डेमोक्रेटिक कंट्री का हर एक नागरिक अपने आप को ये समझे कि मैं भी मेजॉरिटी में आ सकता हूँ, मेरी भी उतनी ही उपलब्धि है, मेरी भी उतनी ही ज़रूरत है इस देश में, या मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को है। If someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or ग्रुप। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। यानी कि अगर हम उस व्यक्ति को ये मानने या वह व्यक्ति इस बेसिस पर शासन करने लगे चूँकि वह धर्म से या जाति से उस देश में सबसे पहला अधिकार रखता है या उस देश में मेजॉरिटी के रूप में है और माइनॉरिटी कोई मायने नहीं रखती है, तब कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, वी स्टडी इन दिस वीडियो दैट हाउ डेमोक्रेसी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू अकोमोडेट ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। किस तरह से समाज के विभिन्न रायों को यह डेमोक्रेसी अकोमोडेट करती है, उसमें तालमेल बैठाती है और लोगों के बीच एक बेहतर मौका क्रिएट करती है। इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। थैंक यू।